कितनी प्रेरणा दें आप लोगों को। विषय कसाय के लिए प्रेरणा देना पड़ता है, दुकान जाने के लिए प्रेरणा देना पड़ता है, पैसा जोड़ने के लिए प्रेरणा देना पड़ता है, खाने के लिए प्रेरणा देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता ना। बिना रुचि के कुछ नहीं होता। सबसे पहले रुचि पैदा करना सीखो। यदि पाप के फल से बचना चाहते हो ना, तो एकमात्र उपाय आप लोगों के जीवन में प्रभु की भक्ति है। ध्यान में आप इतना उपयोग नहीं लगा पाओगे जितना भगवान की पूजा में लगा पाते हो, क्योंकि श्रावक की भक्ति संगीतमय होती है, आलंबन सहित होती है। इसलिए वो कराई जाती है क्योंकि आपको गाने में इंटरेस्ट है, मूवीज़ में इंटरेस्ट है, नाचने में, थिरकने में अच्छा लगता है। तो बस वहाँ पे अशुभ से हटा करके शुभ में लगाया है प्रभु के भजन, प्रभु के गुणों की ओर। ऐसा पुरुषार्थ करने से आपका उपयोग बहुत अच्छा लगेगा। कल भी कहा था, जीवन में एक संकल्प लेना, मरने के पहले एक बार सही हम सिद्ध चक्र महामंडल विराहन अवश्य करेंगे। और वह भी संकल्प ऐसा कि अपने ग्रह नगर में तो करना, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध क्षेत्र में जाकर के करना। इसका लाभ कई 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 गुना अधिक होता है। एक बार जो सिद्ध क्षेत्र में सिद्धों की आराधना कर लेता है, तो मान लेना आपने उस सिद्धत्व का बीजारोपण अपनी आत्मा में कर लिया है। यही बीज आपको एक दिन वहाँ पहुँचाएगा जिस दिन आपके हाथ में मयूर पिच्छिका होगी और आत्म कल्याण करने के लिए, पापों की निर्जरा करने के लिए आप निकल पाओगे। क्योंकि डायरेक्ट आप उन वर्गणाओं से उत्प्रोत हो जाओगे जहाँ आकर के उन महामुनिराज ने ऐसी गहरी साधना की। पढ़ना अलग होता है, जब आप पूजा में डूबते हो। आचार्य भगवान कहते थे, कोई श्रावक जब भगवान की विधान आदि पूजा करता है तो उसमें उसके 6 आवश्यक गर्भित हो जाते हैं। स्वाध्याय भी हो जाता है, उतने समय तक वो संयमित रहता है, तप भी करता है और द्रव्य का दान दे करके ही गहरी पूजा करेगा और भगवान की पूजा हो ही जाएगी। और यहाँ गुरुओं की सन्निधि है तो गुरुओं की उपासना भी हो जाएगी। तो वह 6 आवश्यक एक साथ यहाँ पर घट जाएंगे और सातिशय पुण्य का जो अर्जन होगा, यही पुण्य है आप लोगों के लिए भविष्य में भुक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाला है। तो यदि उसे चाहते हो तो अपना कल्याण कर लो और यहाँ आकर के भक्ति कर लो। और हमारे लिए ऊपर एहसान नहीं करोगे, इस बात को ध्यान रखना। यदि आपको लग रहा है कि महाराज जी प्रेरणा दे रहे हैं तो उनका कोई स्वार्थ है, हमारा स्वार्थ नहीं है। हाँ, इतना है स्वार्थ है कि गुरुओं के रहते हुए आप ये लोग यदि नरक चले जाओगे तो बहुत दुख होगा। बस यही स्वार्थ है कि आप लोग नरक ना जाओ, आपका पतन न हो जाए, आपका उत्थान हो जाए, बस इतना ही स्वार्थ है। इसीलिए प्रेरणा दे रहे हैं। एक व्यक्ति आज हमारे पास आया, जैसे कल हमने कहा था ना, आज के लोगों को ज़्यादा धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने स्वार्थ से लेना देना है। वो भले ही मंदिर भी आता है, गुरु के पास भी आता है, भक्ति करने भी आता है, आरती करने भी आता है, तो बैकग्राउंड में उसका स्वार्थ ही छिपा होता है। धीरे से पूछता है, महाराज जी सब बातें बहुत हो गई, ये बताओ बोले दिवाली में कौन से मंत्र की जाप करूं ताकि दुकानदारी बहुत अच्छे चले। देखो वो तो सब होता है, धर्म करते रहते हैं, हम अभिषेक भी कर रहे हैं, महामस्त का अभिषेक भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा मंत्र तो बता दो ना। और सुना है आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी के शिष्य महातपस्वी रहते हैं, बहुत अच्छी साधना करने वाले रहते हैं, उन लोगों के मुख से कुछ निकल जाए ना तो बड़ा कार्यकारी होता है। वैसे और वो ये भी बोल रहा था, वैसे आप लोग देते नहीं, हमें ये भी पता है। हाँ, आचार्य श्री के शिष्य कोई मंत्र तंत्र टोना टोटका करते नहीं, हमें ये भी पता है, लेकिन करुणा करके कुछ ऐसा बता दो जिससे आपको भी दोष न लगे और हमारा भी काम सिद्ध हो जाए। यानी क्या गजब का है वो, स्वाध्यायशील है वो, यानी अनाड़ी नहीं है, जो कि जो बात कर रहा है कि आप लोग कुछ देते नहीं हैं और आपको भी दोष ना लगे और हमारा भी कार्य सिद्ध हो जाए, तो कुछ ऐसा रास्ता भी तो होगा कि नहीं होगा। क्या चतुराई से उसने पूछा। हाँ, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ अपना ही स्वार्थ दिखता है, उसके अलावा कुछ नहीं। और आपका स्वार्थ का अर्थ है अभी तात्कालिक वर्तमान में जो हमारी विकट परिस्थितियां हैं उससे हम उबर जाएं, फिर उसके बाद थोड़ा हमारा धर्म ज्ञान अच्छा होगा। और क्या कहता है, क्या करता है, देखो आप लोग तो यही चाहते हैं कि श्रावकों का धर्म ज्ञान हो,
जब हमारी परेशानी दूर हो जाएगी तो फिर उससे हमारी पूजा में भी मन लगेगा, भक्ति करेंगे तो भक्ति करने में मन लगेगा, अच्छे से हम दान भी दे पाएंगे। तो क्या आप नहीं चाहते कि हम भक्ति अच्छे से कर पाएँ, निर्विकल्प होकर के दान भी दे पाएँ, पूजा भी अच्छे से कर पाएँ? तो ये एक प्रकार से आप हमारा धर्म ध्यान ही तो करा रहे हैं। यानी सोच तो बड़ी अच्छी है उसकी, उसने तर्क से ऐसी बात रख दी जिससे आप बोलते ना, वो ये सांप जा रहा है और ये लाठी है मेरी 14 है ऐसा है ना, क्योंकि यहाँ पे सांप निकल रहा है, बोले ये सांप है यहाँ पे और ये लाठी है और हमारी तो 14 है, तो हम तो कुछ करेंगे नहीं, जो करना है आपको कर लो, बस आप ऐसा रास्ता बता दो। तो क्या किया जाए? तो मंत्र बताया चलो विचार आया, ठीक है, एक ऐसा मंत्र बता देते हैं जिसमें किसी को दोष नहीं लगेगा, न दाता को न पात्र को। क्योंकि आप नमोकार मंत्र की तो जाप करते हैं,